हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो ये एक सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे फॉर्म होता है। हाउ डू वी फॉर्म आर फर्स्ट इम्प्रेशन विच अ लॉट ऑफ पीपल से इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो लेट अस डिस्कस। एंड बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल बटन भी दबा दिया है ताकि आपके पास आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट। So, a short introduction about me. I am Sakshi Kaushik, a mental health advocate, YouTuber and a blogger. तो मैं इस चैनल पे काफ़ी सारे साइकोलॉजी के एजुकेशनल वीडियोस डालती हूँ. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो टुडे वॉट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर. हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में. सबसे पहले बात करेंगे कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन होता क्या है. फिर हम बात करेंगे 3 सब स्टेजेस ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन. कौन से वो 3 स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं. फिर हम बात करेंगे द नेचर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन. ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन का क्या नेचर होता है, द मैनर इन विच वी फॉर्म इट. एंड लास्ट में हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट आर फर्स्ट इम्प्रेशन. कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन. राइट, अगर हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या. सो आप अपनी स्क्रीन पे अभी एक डेफिनेशन देख सकते होंगे. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय बैरन. तो बैरन काफ़ी फेमस नाम है सोशल साइकोलॉजी में. राइट, बैरन की बुक भी आती है सोशल साइकोलॉजी में ही. सो दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय बैरन इन 2012. एंड इसके अकॉर्डिंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 3 थिंग्स: परसीविंग, इवेल्युएटिंग एंड फॉर्मिंग डिस्क्रिप्टिव जजमेंट्स ऑफ अदर्स एंड इज फंडामेंटल टू पर्सन परसेप्शन. अब इसका सिंपल सी भाषा में क्या मतलब होता है कि देखो, हम लोग सारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन में इंडल्ज तो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में गए, राइट, या फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में गए, या फर्स्ट टाइम अपनी जॉब करने गए, कहीं भी जब आप फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिलते हो तो उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, कैसे वो बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे आप अपने मन में एक छोटा सा इम्प्रेशन बना लेते हो उनके बारे में रिगार्डिंग दिस पर्सन इज़ बैड, गुड, इसके साथ मेरी दोस्ती होगी या नहीं होगी. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने मन में एक इंसान के बारे में बना लेते हैं, एक आइडियाज़, उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम देखने से. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज इम्प्रेशन फॉर्मेशन. परसीव करते हैं हम उस इंसान के फिजिकल अपीयरेंस को, उनकी बातों को. राइट, फिर ये सब देखने के बाद हम उन्हें अपने मन में इवैल्यूएट करते हैं. राइट, एंड लास्टली हम एक जजमेंट बना लेते हैं उनके बारे में जो उनको डिस्क्राइब करती है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर. और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है हमारे माइंड में. राइट, द फर्स्ट टाइम यू सी समबडी, उसी वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में बन के एक उनके बारे में एक इम्प्रेशन बन जाता है. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज इम्प्रेशन फॉर्मेशन. राइट, सो डू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. राइट, अब हम हमारे सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द 3 सब स्टेजेस ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन. वो कौन सी 3 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हम किसी के बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 3 गोले बने हुए हैं और वही 3 सब स्टेजेस हैं. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है हमारी इम्प्रेशन फॉर्मेशन की वो है क्यू सिलेक्शन एंड वेइंग. अब ये क्यू सिलेक्शन एंड वेइंग होता क्या है. देखो, जब हम किसी इंसान को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं जिसके बारे में हमें हमारा इम्प्रेशन फॉर्म करना होता है, तो हम सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पॉइंट में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ कि पर्सन ए को, ठीक है, ये है पर्सन ए और यहाँ पे हम बना लेते हैं पर्सन बी. राइट, तो ये है पर्सन ए जो पर्सन बी से फर्स्ट टाइम मिल रहा है और पर्सन ए को पर्सन बी के बारे में इम्प्रेशन फॉर्म करना है. ऑफ कोर्स वो तो हो ही जाएगा अगर हम फर्स्ट बार ही मिल रहे हैं तो ये जो पर्सन ए है वो पर्सन बी की छोटी से छोटी डिटेल को नोट कर लेगा, जैसे कि उन्होंने क्या पहना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, राइट, बाल कैसे सेट कर रखे हैं, कैसे फीचर्स हैं, वो कैसा बोल रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज स्मॉल इन्फॉर्मेशंस, ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं क्यू. ठीक है,
तो ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम सामने वाले इंसान के थ्रू लेते हैं जिनके बारे में हम इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, राइट। उनके ट्रेड्स हम देखते हैं कि वो ज़्यादा बातूनी हैं या कम बात कर रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा बातें कर रहे हैं, राइट। और ये सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन यानी कि क्यू सेलेक्ट करके हम उन इन्फॉर्मेशन को वे करते हैं, यानी कि उन इन्फॉर्मेशन को अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि कोई इंसान सामने वाला जो बी पर्सन है वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, तो मे बी मैं उस ट्रेट को इस तरीके से कैटेगराइज कर लूँगी कि ओके दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग अ लॉट, तो मे बी ये पर्सन एक इंट्रोवर्ट है, या फिर ये तो बहुत बातूनी है, मे बी दिस पर्सन इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। ऐसे करके आई विल सेलेक्ट सर्टन क्यूज, सर्टन ट्रेट्स एंड आई विल वे देम इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट स्टेप है बड़ी जाहिर सी बात है हम सबके लिए अलग होगा, राइट। वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हो सकता है मैं किसी इंसान में उसकी अपीयरेंस को नोट करूँ, आप किसी इंसान में उसकी वॉइस को नोट करो, थर्ड पर्सन किसी इंसान में उनकी बातों को नोट करे, राइट। तो हम हर एक इंसान अलग अलग क्यूज़ लेते हैं, अलग अलग ट्रेट्स लेते हैं सामने वाले इंसान के बारे में इंप्रेशन फॉर्म करने के लिए। फिर जब हमने एक ट्रेट्स जो है देख लिए, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप विच इज़ नोन एज ट्रेट इन्फरेंस। अब ट्रेट इन्फरेंस क्या होता है, जहाँ पे हम उनके जो ट्रेट्स हमने लिए हैं उसके बारे में एट्रीब्यूशंस बनाते हैं, जो हमारे मन में ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई है लोगों को लेके कि एक इंट्रोवर्ट ऐसा होना चाहिए, एक एक्सट्रोवर्ट ऐसा होना चाहिए, राइट। एक हैप्पी गो लकी पर्सन ऐसा होना चाहिए, एक स्टूडियस पर्सन ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो कैटेगरीज यानी कि जो स्कीमाज हमारे मन में बने हुए हैं, उन स्कीमाज या उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूशंस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक स्कीमाज एंड एट्रीब्यूशंस की वीडियो नहीं देखी है गाइस, मेक श्योर कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है एट्रीब्यूशन थ्योरी, स्कीमाज, उन सब के ऊपर। एंड आई एम श्योर कि अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, राइट। तो ट्रेट इन्फरेंस की यही बात है कि हमने क्यू सेलेक्ट कर लिया, ट्रेट सेलेक्ट कर लिया, एंड देन व्हाट वी डू इज ऑन द बेसिस ऑफ आर स्कीमास दैट वी हैव फॉर्म्ड इन आवर माइंड, हम उनके बारे में एक इन्फरेंस बना लेते हैं, राइट। हम बना लेते हैं कि ये ट्रेट पॉजिटिव है या ये ट्रेट नेगेटिव है, राइट। जैसे नेगेटिव ट्रेट्स क्या हो गए कि कोई इंसान बहुत रूडली बात कर रहा है आपसे, राइट। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हो गए, कोई इंसान काफ़ी हेल्पफुल है, किसी ने आपकी बहुत अच्छी हेल्प की, बहुत पॉजिटिवली पोलाइटली बात करी। So this is what we do. And then we have the third substage of impression formation, जिसको हम बोलते हैं general evaluation. अब general evaluation क्या होता है, देखो general evaluation is एक overall impression form कर लेना, right? हमने दो stages तो देखी। पहली स्टेज में हमने एक क्यू सेलेक्ट किया, दूसरी स्टेज में हमने उसी क्यू को इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेट अच्छे से इवैल्यूएट किया, और लास्टली हम इन दोनों स्टेजेस के बेसिस पे एक फॉर्म ऑफ समरी, जनरल इवैल्यूएशन, ओवरऑल इंप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं, राइट। ओवरऑल जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं सामने वाले इंसान के बारे में, वेदर दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन फॉर मी और अ बैड पर्सन फॉर मी, राइट। तो ये हमारी होती है 3 स्टेजेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि आई और डी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपने ध्यान में रखें, क्योंकि हम हर एक लोग यूनिक है, स्पेशल है, तो हम सबको अलग अलग चीज़ें ध्यान में आती है, अलग अलग चीज़ों को हम अलग तरीके से लेते हैं। हो सकता है किसी इंसान की बात मुझे रूड लगे और आपको उस इंसान की पोलाइट लगे, राइट। सो वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसीलिए हमारा हर एक इंसान के बारे में सबका इंप्रेशन अलग अलग होता है। मे बी समबडी थिंक्स आई एम वेरी गुड, मे बी किसी और को लगे मैं बहुत बुरी हूँ, राइट। तो ये होते हैं हमारे 3 सब स्टेजेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप अभी तक इस वीडियो में ध्यान दे रहे हैं एंड इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटका रहे। सो नेचर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं इसको समझाने भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के बारे में फॉर्म होता है, पहली बार जो हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रजिस्टर करते हैं, उसका नेचर 2 तरीकों का हो सकता है। एक हो सकता है एग्जेम्पलार मॉडल और एक हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन मॉडल।
तो सबसे पहले आप फोकस करो एग्जेम्पलार मॉडल पे, ठीक है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है, उधर नहीं देखना। एग्जेम्पलार मॉडल में क्या होता है, देखो बहुत बारी हमारे को ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते, राइट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। जब ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनके बारे में ना हमने कहीं सुना, ना हमें कभी पता उनके, ना हमारे कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, ना ही हम पहले कभी मिले हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ह्यूरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था, राइट, आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, लास्ट टाइम ही मैंने वो ह्यूरिस्टिक्स की वीडियो डाली थी। तो हम हमारे मन में जो ऑलरेडी फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक्स हैं लोगों को लेकर, उन ह्यूरिस्टिक्स और कुछ स्कीमास को यूज़ करते हुए उस इंसान के बारे में अपना इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चैनल पे, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड रिव्यू के नाम से, इस पे नए आए हैं, तो यू डोंट नो दिस, राइट, आपको इस चैनल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन किसके बेसिस पे बनाओगे, जो आपके अंदर यूट्यूबर्स को लेके पहले से एक कुछ ह्यूरिस्टिक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होगी कुछ यूट्यूबर्स को लेके, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ही आप मेरे बारे में भी इम्प्रेशन फॉर्म करोगे कि अच्छा ये तो वैसे ही यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो वैसा चैनल बनाते हैं एजुकेशनल कंटेंट और ये भी शायद वैसे ही हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पलार मॉडल में यही चीज़ होती है कि व्हेन यू हैव नॉट मेट द पर्सन बिफोर, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, कोई कॉमन लिंक नहीं है, पहली बार आप किसी इंसान से मिल रहे हो या पहली बार किसी जगह पे जा रहे हो, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा। तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस यूट्यूब के एजुकेशनल कंटेंट से जैसा रहा है, वैसे ही आप उस बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मेरे बारे में भी इम्प्रेशन फॉर्म करोगे या इस चैनल के बारे में अपना इम्प्रेशन फॉर्म करोगे। सो दिस वॉज अबाउट एग्जाम्पलर मॉडल। अब ज़रा बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन मॉडल पे। तो एब्स्ट्रैक्शन मॉडल एग्जाम्पलर मॉडल से ऑपोजिट है। तो जब मैंने ये चीज़ आपको बता ही दी कि ये एग्जाम्पलर मॉडल जो है अलग है एब्स्ट्रैक्शन मॉडल से, इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन मॉडल क्या होता है, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन एब्स्ट्रैक्शन मॉडल इज कि कभी कभी हमारे मन में, राइट, कुछ डेटा अवेलेबल होता है, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसी इंसान से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और उसके बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड से आपको, अपने बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड से आपको मिलने जाना है फर्स्ट टाइम, पर आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऑलरेडी उसके बारे में काफ़ी बातचीत करी हुई है आपसे, तो आपको कुछ आइडिया है उस इंसान के बारे में, एंड देन यू विल गो एंड फॉर्म योर फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट। तो ऐसे ही होता है कुछ एब्स्ट्रैक्शन मॉडल में। अब अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए समझाऊं, तो हो सकता है कि आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया हो, राइट, और उस फ्रेंड ने पहले से ही बोल रखा हो कि यार इस यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देखना, मुझे तो समझ आया था, तुम भी ज़रा देखो, इसमें साइकोलॉजी की वीडियोज़ मिलती है। तो आपके मन में मेरे बारे में थोड़ा बहुत इम्प्रेशन ऑलरेडी बन चुका है कि अच्छा ये चैनल है, साइकोलॉजी की वीडियोस है, मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया है, बोल रहा है अच्छा है, तो नाउ आई गो। तो जब आप मेरा वीडियो देखना शुरू करोगे तो आपके मन में छोटी सी इम्प्रेशन ऑलरेडी बनी हुई है मेरे बारे में, और ये वीडियो देखते देखते आपका वो इम्प्रेशन या तो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो फिर वो आप अपने फ्रेंड की बातों से अग्री करोगे कि हाँ उसने सही बात की थी। नहीं पसंद आती है फॉर बाई चांस, तो फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्शन मॉडल इज़। एग्जाम्पलर मॉडल में हमने उस इंसान के बारे में ना कभी सुना, ना उसे कभी देखा, ना कभी उससे मिले, तो पहले जो यूट्यूबर्स के बारे में धारणा बनी हुई उसी के बेसिस पे आप जज करोगे, आप अपना इंप्रेशन फॉर्म करोगे। एब्स्ट्रैक्शन मॉडल में क्या हो रहा है कि हम उस इंसान के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बातें इधर उधर से जान चुके हैं, और उन बातों के बेसिस पे अब हम उनके बारे में अपना इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन मॉडल इज बेसिकली यूज्ड व्हेन वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, कुछ ओवर टाइम हम उसके बारे में बातें कुछ जान चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल के काफ़ी वक्त से सब्सक्राइबर रह चुके हैं, मेरे फैमिली रह चुके हैं माइंड रिव्यू के, तो भी आप एब्स्ट्रैक्शन मॉडल यूज़ कर सकते हैं, राइट। आगे जाके अगर मैं कोई और चीज़ अपना करती हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को के बारे में आपका जैसा भी इम्प्रेशन है उसी के बेसिस पे आप मेरी आगे आने वाली चीज़ों के बारे में भी इम्प्रेशन फॉर्म करेंगे।
सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बिकॉज गाइज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 1% भी कुछ डाउट है इसमें तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. आई विल मेक श्योर दैट आई रिजॉल्व योर क्वेरीज जो भी है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन. अब ये हमारी लास्ट चीज़ बची है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के बारे में अफेक्ट कर सकते हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 5 चीज़ें हैं, राइट. 5 थिंग्स दैट कैन डू. एक तो है टारगेट. नाउ हु इज़ द टारगेट. अब ये वो वाली बात नहीं है कि ये मेरा टारगेट है, इसके लेके मुझे कुछ बुरा करना है. नॉट लाइक दैट. टारगेट इज बेसिकली द पर्सन जिसके बारे में आप इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हो. तो थोड़ी देर पहले जो हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा था ए और बी, जिसमें ए वॉज फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन अबाउट बी, तो इसमें ये जो बी है वो हो गया हमारा टारगेट. क्यों हमारा टारगेट हो गया? बिकॉज बी ही वो इंसान है जिसके बारे में हम इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं. सो टारगेट इज द पर्सन जिसके बारे में इम्प्रेशन फॉर्म किया जा रहा है, अबाउट हुम वी आर फॉर्मिंग आवर इम्प्रेशन. ऑब्जर्वर कौन हो गया? ऑब्जर्वर हो गया उस एग्जाम्पल के केस में ए, द पर्सन हु इज फॉर्मिंग द इम्प्रेशन. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप हो, राइट. आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप मेरे बारे में कुछ इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हो. तो उस केस में मैं टारगेट हो गई बिकॉज आई एम द वन जिसके बारे में इम्प्रेशन फॉर्म किया जा रहा है. आप ऑब्जर्वर हो गए क्योंकि आप इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हो. ठीक है. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो टारगेट से रिलेटेड होती हैं वो अफेक्ट करती हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन को. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्वर से रिलेटेड होती है वो अफेक्ट करती है इम्प्रेशन फॉर्मेशन को. प्रेमिसी और रिसेंसी इफेक्ट करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सोशल साइकोलॉजी में. ये भी इफेक्ट करता है हमारा कैसा इंप्रेशन फॉर्म होता है किसी के बारे में. फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हमें किसी ने पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है. हो सकता है आपने किसी से सुना हो कि ये यूट्यूब चैनल है ऐसे माइंड रिव्यू करके, इसमें ये वीडियोस डलती है और बड़ी अच्छी है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वो आपका इम्प्रेशन कैसा फॉर्म होता है मेरे बारे में वो अफेक्ट करेगी. बट अगर सेम टाइम पे किसी ने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दी हो मेरे बारे में तो वो भी आपका इम्प्रेशन अफेक्ट करेगी, राइट. और लास्टली सेंट्रल एंड पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो ये जो पांचों के पांचों फैक्टर्स हैं दैट आर अफेक्टिंग आवर इम्प्रेशन फॉर्मेशन, ये पांचों फैक्टर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस. पांचों चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगी. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज वीडियोज़. सो टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हु ऑल माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग साइकोलॉजी. लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर अगर आपको कुछ क्लैरिफाई करना है, कोई टॉपिक्स बताने हैं जिसके बारे में वीडियो क्रिएट करूँ मैं. एंड मेक श्योर कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ भी देखें जिसमें मैं बहुत डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट इम्प्रेशन फॉर्मेशन. टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.